did in last class, we understand how we calculate interest on capital. Last class में हमने क्या किया था कि हम interest on capital की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या समझा था वो क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या समझा था, ठीक है। फर्स्ट हमने केस समझा था कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है और उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। यही समझा था हमने कि हमें फर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी और उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी। सेकंड केस हमने समझा था कि ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस हो सकता है हमें लेटर डेट पे कोई सिचुएशन गिवन है, फॉर एग्जांपल कि सभी पार्टनर्स जो हैं अपनी कैपिटल मेंटेन करेंगे एट 5 लाख ईच, कोई भी अमाउंट हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने अमाउंट लिया 5 लाख ईच कि लेटर डेट पे पार्टनरशिप फर्म बोलती है कि हर पार्टनर जो कैपिटल मेंटेन करेगा वो होगी 5 लाख। तो एक क्वेश्चन हमें ये गिवन हो सकता है। इस पे हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड केस हमने देखा था कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है प्लस लेटर डेट पे कुछ एडिशनल कैपिटल होती है जो पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल प्लस लेटर डेट पे कोई ड्राइंग गिवन होती है। तो इस केस में हमने एक क्वेश्चन किया था कि कैसे हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। फोर्थ केस जो हमने छोड़ दिया था उस टाइम पे वो है कि हमने अभी देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं हम ओपनिंग कैपिटल पे, है ना। ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फोर्थ केस क्या होता है, फोर्थ केस क्वेश्चन में हमें गिवन होती है क्लोजिंग कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड बाय अ चार्ट कि ये डेट है हमारी 1 अप्रैल 2019 और ये है हमारी 31 मार्च 2020, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है पूरे साल का और हम किस कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, इस कैपिटल पे, इस पॉइंट पे जो कैपिटल होती है उस पे हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारी फोर्थ सिचुएशन क्या है, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये वाली कैपिटल हमें गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। इस पॉइंट पे हमें कैपिटल गिवन है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे जो हमारी कैपिटल है। सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इस केस में, कैलकुलेट करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल एंड सेकेंड स्टेप हमारा होगा उस कैपिटल पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। मीन्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर हम उस पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। समझ में आया। फोर्थ केस में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, देन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगी हो सकता है यहाँ पे पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी, ठीक है। तो उस एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में करेंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। देन हो सकता है पार्टनर ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ड्राइंग कर ली, तो वो क्या होगी, कैपिटल में से लेस होगी, माइनस करेंगे ड्राइंग को। देन जो प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में, वो भी क्या होंगे, पार्टनर की कैपिटल में ऐड होंगे। तो ऐसे आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है,
ओपनिंग कैपिटल में कुछ एडिशनल कैपिटल होती है, उसको ऐड करते हैं। अगर कोई ड्राइंग है तो उसको माइनस करते हैं, और अगर कोई प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो उसको भी हम ऐड करते हैं। तो ऐसे हमारी निकलती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को यहीं रहने देंगे और क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को इस साइड लेकर जाएंगे। तो ये जो प्लस का साइन है ये क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस एडिशनल कैपिटल। आपने अपनी 10th तक जो मैथ्स किया होगा उसमें भी आपने ऐसी कुछ इक्वेशंस करी होंगी कि जब भी हमें यहाँ पे कोई चीज़ गिवन है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे अगर हमें कोई चीज़ गिवन है तो बाकी सब कुछ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। साइंस मीन्स अगर पॉजिटिव है तो वो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है जैसे कि ड्राइंग नेगेटिव है, ड्राइंग को जब हम इधर की साइड लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ड्राइंग प्लस हो जाएगी एंड प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस साइड हमारी क्या रहेगी, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि बाकी सब कुछ हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो यहाँ पे क्या रह गई, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल में हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, प्लस करेंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। बिल्कुल लॉजिकल है, कहने को ये एक फॉर्मूला है, आप इसे याद भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल लॉजिकल है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं ड्राइंग एंड प्लस करते हैं प्रॉफिट्स। तो सब कुछ ये इस साइड का सब कुछ हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको ओपनिंग कैपिटल के लिए ध्यान रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट्स इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। राइट, समझ में आया, समझ में आया कुणाल, हैंड रेज करो समझ में आया तो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। मैम आ गया, आ गया। ओके ठीक है, गुड। अब ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में अपने कर लिए थे, अरुण एंड वरुण वाला। जो क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, ताकि फ्यूचर में जब आप रिवाइज करो चैप्टर्स को तो आपके पास सॉल्यूशंस हो रेफर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया, मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी थी। पीडीएफ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको रेफर करो, उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है हमारी डीके गोयल का क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हम करते हैं, ये हमारी 4 सिचुएशन पे बेस्ड है। इसमें क्या बोला हुआ है, ऑन 31 मार्च 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल ऑफ, क्या बोल रहा है, चार्ट बनाते रहते हैं एक साथ में जिससे कि हमें अच्छे से समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में वो बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स एट 31 मार्च 2016 जो पार्टनर्स की कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स क्या है, माउंटेन हिल एंड रॉक, माउंटेन हिल एंड रॉक, कितनी कितनी है उनकी कैपिटल, 4 लाख, 3 लाख, ठीक है, एंड 2 लाख, तीनों की कैपिटल हमें गिवन है। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। राइट, ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब बोल रहा है सब्सिक्वेंटली इट was discovered that the interest on capital at the rate 10% had been omitted। जो 10% रेट पे जो कैपिटल पे इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट किस पे, जो यहाँ पे कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल जो थी
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना भूल गए, ओमिटेड लिखा है यहाँ पे, ओमिटेड। वर्ड ओमिटेड मीन्स रह गया, भूल गए वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन 20,000, 15,000 एंड 10,000। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट क्या था 1,50,000 का। अब इस प्रॉफिट का क्या हुआ होगा कुणाल, इस ये जो प्रॉफिट गिवन है ईयर एंड पे प्रॉफिट था 1,50,000, इसका पार्टनर्स ने क्या किया होगा बताओगे? ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत बता दो चाहे, पर बताने की कोशिश करो कि पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट का क्या किया होगा। गलत बता दो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू स्पीक। प्रॉफिट अमाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। राइट, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और पार्टनर्स की ड्राइंग हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए? टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करें। किन किन पार्टनर्स के लिए? माउंटेन, हिल एंड रॉक, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है क्या है? 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब हमने जो फॉर्मूला किया था उसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं ड्राइंग, ऐड करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कितनी कितनी गिवन है? 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000, ठीक है। ये ड्राइंग गिवन है, इसको हम ऐड कर देंगे और प्रॉफिट्स जो हमें गिवन है उसको हम लेस करेंगे प्रॉफिट्स को क्लोजिंग कैपिटल में टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब प्रॉफिट्स कितने गिवन है? 1,50,000। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या लेंगे? इक्वल, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि ये प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल में एडेड है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जो प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल में, पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको लेस कर रहे हैं। जब आप कोई फॉर्मूला याद करते हो तो उस फॉर्मूला के पीछे भी, हर फॉर्मूला के पीछे एक लॉजिक होता है। अकाउंट्स इज ऑल फुल ऑफ लॉजिक्स। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करते हो तो उसे समझने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमारी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल 40,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000, 3,70,000। 3 लाख प्लस 15,000 माइनस 50,000, 2,65,000। 2 lakh plus 10,000 minus 50,000 equals to 1,60,000। तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो माउंटेन के लिए ओपनिंग कैपिटल क्या आई हमारी? 3,70,000, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो फुल 12 मंथ्स का हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। हमें 10% का रेट गिवन है, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 3,37,000। माउंटेन देन हिल, हिल की कैपिटल कितनी है? ओपनिंग 2,65,000
12 months, जीरो से जीरो कैंसिल एंड दिस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आ गया 26,500। समझ आया यहाँ पे हमने 12 मंथ्स क्यों लिए? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, कोई भी ड्राइंग गिवन नहीं है जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसीडर करें। अब आप कहोगे चलो एक बार हम रॉक की भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, 10% के रेट पर ये कितना आ जाएगा? 12 से 12 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 16,000। तो ये आ गया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज़ समझते हैं। कुणाल, इसमें आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है कि हमने ऐसे क्यों नहीं किया या फिर ये चीज़ क्यों नहीं कंसीडर की? कुछ भी डाउट है आपका इसमें? अभी तो नहीं है। भी नहीं है, ठीक है। अभी देखो, इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है ना? क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है और हमने थर्ड केस में क्या किया था? ये जो हमने थर्ड केस यहाँ पे किया था, इस पे हमने देखा था कि लेटर डेट पे या तो कोई एडिशनल कैपिटल होती है या फिर ड्राइंग होती है जिसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर करते हैं, है ना? हमें यहाँ पे हमने देखा था कि ड्राइंग है तो उसको भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में ड्राइंग को कंसीडर किया? इसमें भी तो ड्राइंग दी हुई है, माउंटेन की भी दी हुई है, 15,000 हिल की दी हुई है, रॉक की भी दी हुई है, पर इस क्वेश्चन में हमने ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग दी हुई है, दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक ड्राइंग होती है अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एक ड्राइंग होती है फ्रॉम कैपिटल। बड़ा इजी सा ये पॉइंट है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अब दो तरह की ड्राइंग गिवन होती है, एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है फ्रॉम कैपिटल। जब भी फ्रॉम हमें, कैपिटल। हाँ जी, मैम कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना माइक आप म्यूट कर दो, ठीक है। जब भी हमें ये वाली ड्राइंग गिवन है, जब भी क्वेश्चन में बोला है कि ड्राइंग ऑफ माउंटेन इज 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, अगर ये वर्ड आ रहा है फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, तो हम इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ड्राइंग में लिखा है अगेंस्ट प्रॉफिट्स या कुछ भी नहीं मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन अबाउट द ड्राइंग कि वो जो ड्राइंग है वो फ्रॉम हिज कैपिटल है, अगेंस्ट हिज कैपिटल है, ठीक है, या फिर कुछ भी हमें गिवन नहीं है। अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स वो जो ड्राइंग है वो अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, वो परमानेंट ड्राइंग नहीं है, वो जो ड्राइंग है वो अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। तो इस ड्राइंग को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन माउंटेन की इतनी, हिल की इतनी एंड रॉक की इतनी, बस इतना बोला है। दैट मीन्स दीज ड्राइंग्स आर अगेंस्ट, आंसर मी, आर अगेंस्ट कुनाल। यस मैम। These drawings are against, ये जो क्वेश्चन में हमें ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग हैड बीन माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000, रॉक की 10,000। तो ये ड्राइंग कैसे है? हमने दो चीज़ें करी कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और एक ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल होती है। कैपिटल होती है। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है ये कौन सी ड्राइंग है? मैम ये तो अगेंस्ट है। अगेंस्ट, यस मैम। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है? प्रॉफिट। हाँ जी,
अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो वो ड्राइंग क्या होगी, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स होगी। तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, जैसा कि हमने अपने इस क्वेश्चन में किया। हमने देखो माउंटेन की, हिल की और रॉक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, बट यहाँ पे कहीं पे भी हमने ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया, हमने फुल ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो हमने अपनी लास्ट क्लास में करा था, जिसमें हमने ड्राइंग को कंसीडर किया था। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी डीके गोयल की बुक का, जो पीडीएफ्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या बोला हुआ है, ऑन February 2017 वाई विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। क्या बोला है इसमें कि फ्रॉम हिज कैपिटल वाई ने विड्रॉ किए 15,000। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में इस ड्राइंग को कंसीडर किया था। रिमेंबर, इस ड्राइंग को हमने कंसीडर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में। तो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रॉम हिज कैपिटल है, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में उस ड्राइंग को कंसीडर करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। क्या आपने क्वेश्चन करा? इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में उसको करके देखना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और हैंड रेज करो स्क्रीनशॉट लेकर। मैम ले लिया। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो। दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे पास मॉर्निंग तक होने चाहिए। टेक द क्लासेस सीरियसली नाउ। मैम रुक जाओ, इसका हाँ जी, इसका नहीं, इसका ले रहा हूँ जरा, फोर्थ का हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग 80,000 एंड बी की ड्राइंग 40,000 विच हैड बीन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, इसमें क्या बोला है कि जो ए की ड्राइंग है एंड बी की ड्राइंग है वो कितनी गिवन है, 80,000 एंड 40,000। लेकिन इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो ड्राइंग है वो उन्होंने फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये ड्राइंग भी क्या होगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि वो डेबिट की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। दैट मीन्स कि हाँ, पार्टनर का जो अकाउंट है वो उससे कम हुआ। दैट्स राइट, दैट्स ओके, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर ड्राइंग हो रही है तो पार्टनर का कैपिटल उससे कम होगा, दैट्स अनदर थिंग। बट जो ये ड्राइंग है, ये नॉर्मल ड्राइंग है, ये अगेंस्ट प्रॉफिट्स ड्राइंग है, ये अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो टॉपिक किया था, छोटा सा इसको हमने ब्रीफली कवर किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 अप्रैल 2017 और ये है 31 मार्च 2018। लेट्स सपोज ये है 1 जुलाई 2017। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टनर ने ड्राइंग की, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टनर ने ड्राइंग की, तो उसने वो जो पैसा निकाला, उसने वो जो पैसा निकाला, कीप योर ऑडियो म्यूट। सो उसने जो ये पैसा विड्रॉ किया, उसने ये कितने टाइम के लिए यूज़ किया, ईयर एंड तक उसने ये पैसा इस पॉइंट पे निकाला और यहाँ तक उसने यूज़ किया। तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल पार्टनर ने विड्रॉ किए 50,000, अमाउंट है 50,000 का, इनटू
ये पैसा कितने टाइम के लिए विड्रॉ किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। सो डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके डेट ऑफ विड्रॉल से लेके till the close of the accounts, till the date of the closing of the accounts, last date of the year 31st March 2018। तो कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। एंड लेट सपोज जो हमें रेट गिवन है क्वेश्चन में वो है 6% पर एनम, पर एनम। तो कितना आएगा? 6/100। तो कैलकुलेट करेंगे हम। 6 2 12, 12 कैंसिल, एंड ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, एंड ये 2 को जब 500 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आया 250। तो 250 इंटू 9 क्या आएगा? 250 इंटू 9 इज 2250, 2250। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये केस हो गया जब हमें डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है कि पार्टनर ने 1 जुलाई को इतना अमाउंट विड्रॉ किया, लेकिन इन केस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर ने 50,000 विड्रॉ किए, बट डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, तो हम तब टाइमिंग क्या लेंगे, ड्यूरेशन क्या लेंगे? यहाँ पे जो हमने 9 मंथ्स लिए हैं, ये 9 मंथ्स लिए हैं, क्योंकि अब हमें डेट गिवन नहीं है तो हम ड्यूरेशन क्या लेंगे? ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे ड्यूरेशन लेते हैं 6 मंथ्स। ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे ड्यूरेशन लेते हैं 6 मंथ्स। हम मानते हैं कि जो उसने ड्राइंग की वो पूरा साल इक्वली की, तो ऑन एन एवरेज जो ड्यूरेशन आ जाता है वो आ जाता है 6 मंथ्स, जिसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर कुणाल? रेज योर हैंड इफ दिस टॉपिक इज क्लियर। यस मैम, हो गया। सो अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और भी ज़्यादा करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ब्रीफली किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेट्स नो अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने क्लास 11th में आपने एक चैप्टर किया था सोल प्रोप्राइटर का, जिसमें एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करता है, राइट? रिमेंबर, आपने एक चैप्टर किया था जिसमें आप देखते थे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में, चूंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही पार्टनर्स के, लेट्स सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, तो तीनों के डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट है, सी का कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर्स के डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स होते हैं। अब यहाँ पे पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उनको मेंटेन करने के, to maintain partners capital account, there are two methods in which we can maintain partners capital account. What are these methods? First method is fixed capital method. And second method is fluctuating capital method. वन बाय वन हम इन दोनों मेथड्स को समझेंगे। ये दोनों मेथड क्या हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की ये दोनों मेथड्स हैं। अब फर्स्ट जो हमने मेथड किया वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल method. As its name suggests, fixed capital method. Fixed, that means इसमें जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। दैट मीन्स कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इन पार्टनरशिप फर्म, वो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं
वो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, बीइंग द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट का नेचर है वो फिक्स्ड है, इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स कैपिटल अकाउंट रिमेन्स अनचेंज या फिर रिमेन्स फिक्स्ड। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस मेथड में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि हमने समझा कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी और प्रॉफिट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे जाएंगी, ये सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी करंट अकाउंट। इसलिए हम यहाँ पे दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर का करंट अकाउंट, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी एंटर्ड होंगी करंट अकाउंट में, राइट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, हमने समझा कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी करंट अकाउंट में, राइट। हमने समझा सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी करंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है। क्या, अगर कोई परमानेंट ड्राइंग है, अगर कोई परमानेंट ड्राइंग है, कोई भी परमानेंट ड्राइंग है तो वो कहाँ पर जाएगी, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। या फिर कोई भी एडिशनल कैपिटल है, पार्टनर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो भी किस में जाएंगी, वो भी जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, दो एक्सेप्शंस हमने देखी कि अगर परमानेंट ड्राइंग हो रही है, अगर एडिशनल कैपिटल आ रहा है, तो वो दोनों की एंट्री होगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बाकी सभी एंट्रीज होंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने क्या देखा कि जो कैपिटल है पार्टनर की वो रहती है फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होती, इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट क्या था, इसमें हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर का करंट अकाउंट। थर्ड हमने देखा कि इसमें दो एक्सेप्शंस हैं कि अगर परमानेंट ड्राइंग हो रही है या फिर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो किस में एंट्री, तो वो उन दोनों ट्रांजेक्शन्स की एंट्री किस में होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखते हैं हम इसमें डिफरेंस। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक बार दोनों मेथड को समझ लेते हैं एंड देन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स किस में जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में। whether it is interest on capital, whether it is drawing, whether it is salary, whether it is profits, कुछ भी ट्रांजेक्शन होगी वो जाएगी हमारे कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग। सेकंड, इसमें हम एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट। कौन सा, कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते। एंड थर्ड इज कि सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स किस में आती हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे सैलरी हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी किस में,
कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, इसमें हमने देखे दो मेथड्स, टू मेथड्स, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने देखा कि कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। दो एक्सेप्शंस देखी हमने कि अगर एडिशनल कैपिटल है या फिर ड्रॉइंग है परमानेंट, तो दोनों की एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में, बाकी सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होगी करंट अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में capital keeps on changing, only one account is maintained, that is partners का capital account, current account यहाँ पे नहीं बनता है, and all the transactions are entered in capital account। क्योंकि यहाँ पे एक ही account maintain करते हैं तो इसमें सारे की सारे transactions capital account में जाते हैं। नाउ हमने किए दो मेथड्स। अब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप बनाएंगे दो अकाउंट्स, एक आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और एक आप बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट, एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रांजेक्शन्स को एंटर करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे जो कि होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और एंड अकॉर्डिंगली सारी ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट में एंटर करेंगे। लेट्स सपोज कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम समझेंगे कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग। हम इजी वाला मेथड ले लेंगे फिर कि पार्टनर्स के जो कैपिटल है ना वो फ्लक्चुएटिंग है। अब हमें एक ही अकाउंट बनाना है ना, एक ही अकाउंट बनाना है जो कि है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर कुणाल? कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। अभी तो कुछ नहीं है। हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं है मैम। समझ आ गया कि दो मेथड्स हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के और उनको हम कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, आ गया मैम। ठीक है। अब इसके मैम इस क्वेश्चन, चैप्टर के नोट्स हैं? हाँ जी, मैम आपके पास नोट्स हैं इस चैप्टर के? हाँ मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बाकी सबके साथ मैंने पीडीएफ शेयर कर दी थी, आपके साथ मैं अभी पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो दिए हैं दोनों, ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए और आप मेरे साथ शेयर करोगे इसके आंसर्स, ठीक है। नाउ अब ठीक है हम मैम। कल जो करेंगे वो होंगे कैपिटल अकाउंट पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, फिक्स्ड कैपिटल पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, इस अगर टाइम कोई ही भी, होगी मैम क्लास? हाँ हाँ जी, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी 4 बजे ही होगी क्लास, और ठीक है। मैम कोई 4 बजे तो नहीं दे पाऊंगा, इसी टाइम कोई कर देना मैम। 8 चलो बजे। कोई नहीं, ये बाद में डिस्कस करते हैं। कोई डाउट हो तो और पूछ लेना, ठीक है। मैम अभी अभी तो नहीं है। ओके बढ़िया गुड, समझ आया। चलो बहुत बढ़िया। ओके बाय कुणाल, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम।